सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरा से थोड़ा सा दूर जाती है या कोई ऐसी चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं करती जो चीज़ें तय हुई हुई हैं, तो हुकूमत सीधा सीधा कहे कि जाओ ऐसी गल नहीं करनी, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन हम जो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से, मैं बोल देता हूँ या आप ज़ाहिर है बात करते हुए उसको एक्सप्लेन करेंगे, उससे तासुर ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हुकूमत जो है उसके दिल में ये खौफ मौजूद है कि यार बात हमें अब इमरान से करनी पड़ेगी। वो क्या ऐसी रीजनिंग है कि हुकूमत मजबूर है इमरान खान के साथ बात करने पर? देखें असद चौधरी साहब, इसके मल्टीपल चीज़ें हैं। यानी पहले तो ये तो यानी अब एक बात इस्टेब्लिश हो चुकी है ना, एक यानी तस्लीम शुदा एक हकीकत है, और वो ये है कि हुकूमत जो है वो बहुत डिफेंसिव पे है, हुकूमत बैक फुट पे है। इमरान खान की सिविल नाफरमानी की कॉल भी इमरान खान ने वापस नहीं ली। इमरान खान बयानात में भी नरमी नहीं ला रहे, इमरान खान ट्वीट्स में भी नरमी नहीं ला रहे, सोशल मीडिया भी उसी तरह से उसी ज़ोर शोर से उसी पेस के ऊपर चल रहा है। उसके बावजूद हुकूमत जो है वो डिफेंसिव पे है, और हुकूमत कह रही है नहीं नहीं हम बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात ही हल हैं, जमहूरियत इसी तरह से होती है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? यानी कुछ तो हैं इंटरनेशनल वजूहात, वो मैं अपनी एक वीडियो कर चुका हूँ, उसमें मैं सारी इंटरनेशनल चीज़ें बता चुका हूँ। मसलन उसमें मेरा ये ख्याल है कि 4-5 जो चीज़ें हैं, एक ट्रंप का आना, और उसमें आप पहले सारी 4-5 चीज़ें इकट्ठी बता देता हूँ। ट्रंप का आना 20 जनवरी को, यूरोपियन यूनियन का GSP प्लस स्टेटस का रिव्यू, IMF वाला मार्च वाला रिव्यू, रेमिटेंसेस की इमरान खान की कॉल, कांग्रेशनल हेयरिंग 22 वाली, 22 को फिर चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो पाकिस्तान में हो रही है। तो ये तो हैं बैरूनी फैक्टर्स, यानी चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सी टीमों ने आना है, और यहाँ पे एक ज़ाहिर है सारा एक फोकस होगा, इंटरनेशनल मीडिया होगा, वो सारी चीज़ें। और ये तो हैं एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं। इंटरनली आप देखें जो अब आ जाते हैं, अभी एक्सटर्नल के ऊपर मैं नहीं जा रहा क्योंकि उसके ऊपर मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। इंटरनली आप देखें जो पाकिस्तान के अंदर खुदा न खासा दहशतगर्दी के, अल्लाह ताला माफ़ करे, जो हालात हो चुके हैं, जो सूरत हाल हो चुकी है। मसलन देखें 2 दिन में जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है, जो इधर KPK मिला की मरबत में हुआ है, पिछला जो 2024 का साल था, ये पिछले 10 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं दहशतगर्दी के वाक़यात के। तो ये सारी सूरत हाल है। फिर देखें हुकूमत जो है ना, वो किसी जगह पे कोई नैरेटिव नहीं बना पाई। यानी देखें नैरेटिव का मुकाबला आपने नैरेटिव से करना होता है। इस वक्त इमरान खान के नैरेटिव का, बयानी का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। पूरी दुनिया में उसके बयानी की गूंज है, पूरे पाकिस्तान में उसकी बयानी की गूंज है। आप बाकी तो छोड़ें, मियाँ नवाज शरीफ का मतलब कभी कोई मतलब किसी ने पूछा ही नहीं कि कैदी नंबर क्या था। ठीक है, इमरान खान का जो कैदी नंबर है 804, उसके ऊपर गाने लिखे गए, तराने लिखे गए, वो एक सिंबल बन चुका है। वो 804 जो है वो करोड़ों रुपए पंजाब हुकूमत, मरीम नवाज की हुकूमत ने कमाए हैं। जो गाड़ियों का नंबर जो एक स्पेशल दिया जाता है इस वक्त, मैंने किसी से पूछा तो वो कहते हैं कि एक 786, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो 804 है, जो सबसे महंगा बिक रहा है। तो फिर क्यों मरीम नवाज की हुकूमत इसको इतना महंगा उसके इदारे बेच रहे हैं 804 को? भाई आप अंदाज़ा लगाएं ना कि उसके कैदी नंबर का। मैं आज सड़क पे देख रहा था कि एक गाड़ी गुजर रही थी, तो वो गर्द पड़ी हुई होती है ना, तो हाथ से 804 लिखा हुआ था। मतलब पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो 804 नंबर ले रहे हैं। ठीक है, और किस तरह की सूरत हाल और क्या चीज़ें। तो इसलिए ना मतलब उससे रिलेटेड हर चीज़ ही मतलब इतनी पॉपुलर हो जाती है। और जो 8 फरवरी को क्या हुआ उसके नाम पे वो लोग बन गए MN MP जो कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते थे, बगैर इलेक्शन सारी चीज़ों के बावजूद। हुकूमत उसके मुकाबले में कोई नैरेटिव नहीं बना सकी। अब मैं आपको बताऊं, देखें इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से चीज़ों को देखती है। आप देखें कि एक कंपेन ज़ाहिर है इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कंपेन कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से ईमेल्स कर रहे हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब वो ओपनली इस चीज़ को कर रहे हैं। आपकी हुकूमत कहाँ पे है? आपकी PMLN कहाँ पे है? इन्होंने सोशल मीडिया पे इदारों को कितना डिफेंड किया है, किस तरह से डिफेंड किया है? कोई नैरेटिव बनाया? नहीं बनाया। आपके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ की वहाँ पे जाते हैं, उसमें तकरीब में कोई मियाँ नवाज शरीफ की बर्थडे का केक काटने के लिए पूरे उस खित्ते से अपने हामियों को इकट्ठा करते हैं। क्या जी, मियाँ नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटना है। दूसरी तरफ आप देख लें कि
मैंने आपके ब्लॉग में पहले भी जिक्र किया था कि परवेज़ इकबाल लौसर साहब जो हैं वो वहाँ पे एक रैली निकाल रहे हैं और बात कर रहे हैं कि नहीं, ये जो पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट्स आ रहे हैं, जो कंपेन्स आ रही हैं, उसको वो काउंटर कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने तौर पे वो निकाल रहे हैं, वो एक मूवमेंट चला रहे हैं, वो एक कोशिश कर रहे हैं, वो यूरोपियन पार्लियामेंट में जा रहे हैं, वो GSP प्लस स्टेटस को बचाने के लिए कर रहे हैं। और वो इंडिया जो कंपेन कर रहा है, पहले भी उनका बड़ा अहम रोल रहा है। पहले भी उनका, जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तब भी परवेज़ इकबाल लोसर साहब जो और हैं ये इमरान खान के दौर में हुआ था। उनके बारे में इंडिया के अंदर ये कहा जाता था कि वो इंडिया ने उनको थ्रेट किया, रॉ ने उनको थ्रेट किया, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी जैसे इंडिया डरता है, मतलब क्योंकि वो उसको सारी चीज़ें करते थे। अब जब आप इधर से बैठ के देखते हैं कि यार ख्वाजा आसिफ जाता है और वहाँ मियाँ नवाज शरीफ के कसीदे बयान करता है, उसकी सालगिरह का केक काटता है, कोई वहाँ पे कोई नैरेटिव ऐसा नहीं बनाता, कोई उस नैरेटिव जो वहाँ पे चल रहा है उसको काउंटर नहीं करता, कोई ऐसी रैली नहीं करता। दूसरी तरफ वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लोगों को निकाल रहे हैं। तो फिर आप बताएं ना कि किस तरह से आप इसको करेंगे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब के, सॉरी यहीं पे मैं रोकूंगा। इंटरेस्टिंगली पहले उनका एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो जो मुज़ाकरात चल रहे होते हैं वो कहते हैं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हमें तो बताया भी नहीं जा रहा। वो याद होगा उनका इस किस्म का स्टेटमेंट आया जिसका ये मतलब था, मफ़हूम था। फिर जब ये कमेटी वगैरह बन गई और सारी चीज़ें हो गई तो वो उस कमेटी और वो मुज़ाकरात का जो अमल था, तमाम उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उसको सबूताज करने के लिए थे। तो वो तो शहबाज शरीफ को भी किसी खाते में नहीं लिखते जब उन्होंने स्टेटमेंट इस तरह के देने हों। और फिर एक चीज़ और है ना, देखें मुझे जो लगता है ना कि हुकूमत, देखें शहबाज शरीफ जब ये कहता है ना कि मुझे वसवसे आ रहे हैं, हम्म, और फिर नजम सेठी कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, मिलेंगे तो मैं पूछूंगा कि मियाँ साहब तो की है, ये तो नहीं कहना चाहिए सी, आप तो अपने बंदों को बदगुमान कर रहे हैं, आप अपने लोगों को डरा रहे देखिए हैं। वो वसवसे जो थे, जब जिन दिनों में शहबाज शरीफ साहब को वो वसवसे आ रहे थे उन दिनों में सूरत हाल ये थी, एक तो वो नुसरत जवेद साहब ने खबर दी थी। हम्म, उन्होंने कहा था कि बुशरा बीवी मुलाकातें कर रही हैं, वो कि उसको डिनाई किया बहुत सारे लोगों ने, उन लोगों ने जो अमेरिका में बैठे हुए थे। उस खबर के बाद गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद मालिक साहब जो हैं, बल्कि परसों, उन्होंने अपने प्रोग्राम में बताया कि वो नुसरत साहब के को लिया हुआ था उन्होंने प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि जो आपने खबर दी थी मैंने उसकी तस्दीक की है और वो तस्दीक हुई है, वो खबर ठीक है। मुलाकातें हुई हैं, 4 मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने फिर तारीखें बताई कि 25 को फ़लाँ को मुलाकातें हुई हैं। हम्म, और फिर मज़ीद होमवर्क करने के बाद पता ये चला कि जिन साहब के साथ मुलाकातें हो रही थी, जो कोई गालबन पिंडी से पेशावर जाते थे, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है बल्कि अपने किसी और काम पर पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी नुसरत साहब ने बताया कि वो सियासी शख्सियत नहीं हैं, वो हम्म। सहाफ़ी नहीं हैं, उनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से नहीं है। कहाँ से ताल्लुक है उन्होंने नहीं बताया। वो समझ भी आ हाँ, रही है। तो उ वो मुज़ाकरात का अमल जो वहाँ पे हो रहा था, फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ऐसा चौधरी साहब, मैं एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ ये करता हूँ, हुँ, एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ ये करता हूँ कि जो ये सारी खबरें ये गलत हैं। हुँ, मैं फ़र्ज़ करता हूँ ठीक। कि मालिक साहब की खबर भी गलत है कि 4 मुलाकातें हुई और 4-5 मुलाकातें हुई हैं, और अगली मुलाकात होनी है जिस पर नुसरत जावेद साहब ने कहा कि वो इसलिए नहीं हो रही कि वो जिस शख्सियत ने करनी है वो नहीं अवेलेबल। चलें, मैं फ़र्ज़ करता हूँ ये गलत है, हुँ, लेकिन मैं PMLN हूँ, हुँ, मैं शहबाज शरीफ नहीं हूँ, मैं PMLN के साथ हूँ, मैं PMLN का MNA हूँ, मैं उसका MP हूँ, मैं उनका उनका स्टेक होल्डर हूँ। मैं ये सुन रहा हूँ कि नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की और बुशरा बीबी की मुलाकातें हो रही हैं। मैं बतौर PMLN का अहदेदार देखता हूँ कि मोहम्मद मालिक ये कह रहे हैं, और ना मोहम्मद मालिक प्रो PTI हैं, ना नुसरत जावेद साहब प्रो PTI हैं। फिर मैं देखता हूँ कि सरज़ादा हामिद रज़ा कहता है कि हमारे मुस्कुराने के दिन आ गए। फिर वो कहते हैं और ज़्यादा मुस्कुराने के दिन आ गए। फिर वो कहते हैं हमारे कह के लगाने के दिन आ गए। फिर शेख वकास फिर अकरम वो साहब, कहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना भी हुए तो इमरान खान बाहर आ रहे हैं। फिर शेख वकास अकरम साहब ये बात कर रहे हैं, हुँ, ठीक है। फिर शेर अफजल मरवत आके ये बात कहते हैं कि जनाब ये तो सारे मामला तो तय हो गए थे, 20 दिसंबर तक इमरान खान ने बाहर आ जाना था। फिर PTI के 2 और अहदेदार ये कहते हैं सहाफ़ियों से मुलाकात में, ऑफ कैमरा ब्रीफिंग में, बैकग्राउंड ब्रीफिंग में, कि हमारे 22-23 नवंबर को इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय पा गए थे कि आप फाइनल कॉल वापस ले लें, हम 2 हफ्तों में इमरान खान को रिहा कर देंगे। हुँ, फिर PTI का कॉन्फिडेंस, फिर शेख वकास अकरम का ये कहना कि एक सफ़ा फट जाएगा। ये सारी बातें जब मैं सुन रहा हूँ, और साथ फिर मैं शहबाज शरीफ को सुनता हूँ कि मुझे वसवसे आ रहे हैं, फिर नजम सेठी को सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि उन्होंने बड़ी ज्यादती की थी है, फिर मैं आसमान शराजी साहब को सुनता हूँ जो प्रो PMLN है, एंटी PTI है शदीद, वो ये कहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर है इंटरनेशनल चीज़ों की वजह से, और
हुकूमत खौफ का शिकार है। फिर नजम सेठी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी तरह नून लीग को ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ। फिर मरियम नवाज कहती हैं कि इनको दहशतगर्दों की तरह डील करो, लेकिन नून लीग के बाकी जो मुज़ाकराती हैं वो अच्छे बच्चे बन के बैठे हुए हैं। मुज़ाकरात में पीटीआई इनको लिटा देती है। साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास इनको लिटा देते हैं, और ये जी सर, यस सर, नो सर, ये कोई मसला नहीं है, हाजिर सर, खादिम सर, नौकर सर। फिर मियाँ जावेद लतीफ़ आके कहते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहरहाल हुकूमत और हुकूमती लोगों को परेशान तो कर रही हैं, ठीक है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों हुकूमत ने बैकफुट पे है? ये भी हो सकता है कि क्योंकि एक और खबर भी आई थी शहर इक़्तिदार में कि शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने 2 महीने का टाइम दिया कि जी आपके पास 2 महीने, एनफ इज़ एनफ, चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करें, कोई नैरेटिव बनाएं, और बजाय इसके कि आप हमारे हक में नैरेटिव बनाते, आप हमें डिफेंड करते, हम आपके लिए जो कर सकते थे हमने कर छोड़ा है, और आपकी हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। और मैं असद चौधरी साहब, ये 8 फरवरी से पहले इस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत ने एक बात कही थी, और अब तो फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क है 8 फरवरी से पहले और अब के। जब इस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत ने कहा कि जब इमरान खान का दौर था उस वक्त भी हम पे तनकीद होती थी, जब महंगाई हुई तो एक नैरेटिव बनाया गया कि महंगाई हो गई है, कहाँ है रियासत मदीना। तो वो कहते हैं कि इमरान खान के दौर में जो हमारे खिलाफ नैरेटिव था ना, वो ऐसे ही था कि हम ये कहते थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट के लोग, हम आपस में बैठते थे, हम कहते थे कि यार ये हमने ना गंद का टोकरा सर पे रखा हुआ है, इसकी वजह से हमें गालियाँ पड़ रही। वो कहते हैं कि 8 फरवरी से पहले वो ये कहते हैं कि उस वक्त तो हम ये कहते थे कि हमने गंद का टोकरा जो है ना वो सर पे रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उस गंद के टोकरे की जो स्मेल है वो फिजा में जा रही थी। वो कहते हैं कि ये 8 फरवरी से, बार बार वजाहत कर रहा हूं कि 8 फरवरी से पहले वो कहते थे कि ये जो नून लीग के गंद का टोकरा हमने अपने सर पे रखा है, ये टोकरा लीक हो गया है और वो जो गंद है सारा हमारे ऊपर आ रहा है। तो अब तो फिर उससे भी 10 गुना ज्यादा हालात खराब हैं और सूरत हाल खराब है। तो इसलिए मेरा एक, जो नून लीग जितनी खौफजदा नजर आती है, शिकस्त खुर्दा नजर आती है, बैकफुट पे नजर आती है, और फिर जब आप इंटरनेशनल चीज़ों को देखते हैं, इंटरनल चीज़ों को देखते हैं, और फिर ये खबर जो शहर इक़्तिदार में एक चली है कि शहबाज शरीफ को 2 महीने का वक्त दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि चीज़ें आप बेहतर करें, वरना फिर चीज़ें ऐसे चल नहीं सकती। और फिर जिस तरह से मैंने आपको दरमियान में कहा था कि भाई नून लीग पाकिस्तान से बाहर कैसे वो ओवरसीज पाकिस्तानी को नैरेटिव को काउंटर कर सकते हैं, जब इनकी अपनी हालत यह है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जाते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी बेचारा जिस तरह से फिर रहा था वहाँ पे, जैसे हम नहीं बैकवर्ड इलाकों वाले किसी बड़े शहर में चले जाएं और ज़रा वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें देखें, पहली बार हम जाएं और देखें और रोशनियाँ देखें और हम, क्या बात है यार, ये क्या जगह है जहाँ पे आ गए। वो बेचारे ऐसा चीफ सेक्रेटरी ऐसे ऐसे फिर रहा था, देख रहा था। अच्छा, चूंकि पंजाब का तस्करा हो गया है तो वो ट्विटर के ऊपर स्क्रॉल करें तो बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो बड़े टेक्निकल तरीके से उन्होंने कोशिश तो की है भारत वो दिखाएं कि मरियम नवाज जो हैं वो बड़ा क्राउड पुल कर रही हैं और बच्चे जहाँ वो जाती हैं, मतलब अवाम ही अवाम है और लोग बड़े खुश हैं। और फिर इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो कोई वीडियो बनाने वाला बच्चा बच्ची जो कहता है कि मरियम मुझे बहुत पसंद है, बड़ा जेनुअनली मुझे मरियम से मोहब्बत है, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा, साथ में पता क्या कहता है, वो कहता है ये जो मैं वीडियो में कह रहा हूँ ना ये मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ, ये कह रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए ये जो झूठ का इन, यार ये ना अभी तक असद चौधरी साहब 80s और 90s में है, इनको समझ ही नहीं आ रही। आप देखें, लेकिन नहीं, एक उनका देखें इनकलाबी जो उन्होंने कदम उठाया है, आपकी नज़र से नहीं गुजर रहा है कि वो उन्होंने कहा कि वंडा देंगे हम। हाँ, अब वही ना, जो जो चीज़ें इमरान खान पे तनकीद करते थे। देखें असद चौधरी साहब, मेरा मौक़िफ़ क्या है वो पूरे पाकिस्तान को पता है, यानी जो सुनते हैं उनको पता है कि मैं इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आज अगर मैं इमरान खान को कहीं पे डिफेंड करने के लिए कोई फेक न्यूज़ दूँ ना, कोई फेक चीज़ डालूँ, ट्वीट करूँ, कोई फेक वीडियो, कोई फेक चीज़, मुझे कम अज़ कम 80% पीटीआई वाले आके कहेंगे कि यार क्या कर रहे हैं यार, ठीक है आप खान को सपोर्ट करते हैं लेकिन ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये फेक चीज़ है, मेहरबानी करें यार। 80% पीटीआई वाले, यानी हालात ये हैं कि मैं इमरान खान को डिफेंड करने के लिए फेक चीज़ नहीं डाल सकता, पीटीआई वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये आप मतलब इस तरह की झूठी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए, और ये वो मोहम्मद हनीफ साहब की बात मान लेना, मियाँ साहब किसी दिन बगैर सिक्योरिटी के गाड़ी ड्राइव करते हुए बेटी को साथ ले जाए ना, वो कहाँ का था, ग्वाल मंडी चले जाए ना, ज़रा कहीं जाके चाय शाय पिए। चलें हम चाय पीते हैं जी नाज़रीन। गुफ्तगू सदीक जान साहब की आपने सुनी, चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के लिए अच्छी नहीं हैं। हुकूमत
तमाम तर मुज़ाकरात जिस तरीके से खटाई में पड़े हुए हैं उसके बावजूद परेशान है और चाहती है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये हों ताकि इनका इक़्तिदार जो है ये चलता रहे और बचा रहे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जब आप इंसान को ना अपना सबसे ज़्यादा इंसान को खुद पता होता है, तो हुँ, हमारी हैसियत और औकात क्या है, वो इंसान को खुद अपना पता होता है। ये जो कुछ होता है ये अल्लाह का करम होता है। ये जो हुँ, चीज़ें होती हैं ना कि हम किसी चीज़ पे गरूर करें, तकब्बुर करें, हुँ, बस एक झटके में सब कुछ चला जाता है। बड़ा हमने देखा है, लोग कहाँ थे और कहाँ आ गए। तो ये बात हमें ना रियलाइज़ करनी चाहिए सबको, जिसको भी अल्लाह ताला ने नवाज़ा है किसी भी हुँ, तरह से, हुँ, कि ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के करम से होता है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से होता है हुँ, और गरूर और तकब्बुर जो है वो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। हुँ, तो किस बात का गरूर और तकब्बुर? मैं अ, मेरे से लायक रिपोर्टर उस वक़्त भी सुप्रीम कोर्ट में थे, हुँ, मुझसे 100 गुना ज़्यादा और ये मैं कोई लफ़ाज़ी नहीं कह रहा, ये मुहावरतन नहीं कह रहा, हुँ, ये हुँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। लायक रिपोर्टर थे। बस ये है कि मुझे उस्ताद अच्छे मिल गए, क्लासा साहब और आमिर मतीन साहब। दूसरा मैं सोशल मीडिया पे जल्दी आ गया। हुँ, तो मेरा तारुफ़ ज़्यादा हो गया हुँ, अम, सोशल मीडिया पे। हुँ। तो वरना तो सर उस वक़्त भी मुझसे ज़्यादा लायक रिपोर्टर मौजूद थे, अब भी थे। तो इंसान को अपनी हैसियत और औकात का पता होना चाहिए, तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अल्लाह ताला बस अपने रहमत वाला मामला करे। ठीक बात है। अच्छा ये बताइए कि इमरान नियाज़ खान साहब बाहर चले गए। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन उनके हवाले से यानी वो बाहर किस कंट्री में गए हैं और बाकी जो उनके साथ जो उनको थ्रेट्स थे वो तो सारा हमें आइडिया है। तो कुछ उनके व्लॉग्स में उन्होंने ये कहा कि भाई मैं किसी भी तरह से करके आ गया। तो गवर्नमेंट के, स्टेट के या एजेंसीज़ के या एफआईए के या साइबर क्राइम के या जो नादरा है या पासपोर्ट वाले हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर कैसे कोई वहाँ जा सकता है, बाहर जा सकता है? तो जो कुछ पीएमएलएन सेल के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो मर्ज़ी से गए हैं बाहर। चलें वो तो जो भी कहते रहें, वो तो ये ऐसे घटिया और नीच किस्म के लोग हैं हुँ, कि जब अरशद शरीफ साहब बाहर गए तो उस वक़्त भी मज़ाक उड़ाया गया कि भाग गया। बड़ी ज़्यादती है। तो बात ये है कि इमरान भाई के हवाले से जो भी चीज़ें हैं, हुँ, वो अभी वक़्त नहीं है उन पे हुँ, बात करने का। ठीक बात है। और मैं इमरान भाई खुद भी जो इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं हुँ, जी। मैं उस हक़ में नहीं हूँ क्योंकि मैंने इमरान भाई को यही रिक्वेस्ट की है और दोबारा करूँगा हुँ, कि अभी उनको कोई इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के 99% लोग जो हैं, हुँ, हुँ, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं और उनके खिलाफ नेगेटिव कोई कैंपेन नहीं चली, सिवाय 2-4 बंदों के जिन्होंने ट्वीट्स किए। तो इमरान भाई को भी ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि अ, इस वक़्त आपको पता है कि अरशद शरीफ साहब भी पाकिस्तान में नहीं थे, उसके बावजूद उनके साथ क्या हुआ। हुँ, तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इमरान भाई को मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, अभी दोबारा भी मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा जी, कि हिकमत के साथ चलें, अभी ये बातें करने का वक़्त नहीं है। जो कुछ हुआ अ, मुझे इतनी चीज़ों का पता है इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से, लेकिन मैंने अपने किसी व्लॉग में नहीं बात की, हुँ, मैंने अपने किसी इंटरव्यू में बात नहीं की। हुँ, तारिक मतीन साहब को बहुत सारी चीज़ें पता हैं, यानी जितनी चीज़ें मुझे पता हैं शायद उससे ज़्यादा चीज़ें उनको पता हों तारिक मतीन साहब को, हुँ, लेकिन उन्होंने भी नहीं की। मेरा ख़्याल है कि अभी इमरान भाई को इन चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब आपका दुश्मन जो है वो यानी कोई उसके अंदर किसी तरह की कोई मतलब अखलाकियात ना हो, कोई दुश्मनी के भी वो कहते हैं ना कुछ असूल होते हैं, हुँ, हुँ, तो वो उसका कोई असूल ना हो आपके हुँ, दुश्मन का, तो फिर आपको हिकमत के साथ चलना चाहिए। तो इमरान भाई के हवाले से हुँ। बहुत कुछ है जो वक़्त आने पे शेयर करेंगे। इंशाल्लाह। तो ये बताइए सिद्दीक भाई कि इमरान नियाज़ खान साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं अगर चाहूँ तो जो सोशल मीडिया से मुझे आ रहा है, मैं इस्लामाबाद में आराम से 2 घर बना सकता हूँ 1 महीने में। तो आपकी क्या सूरत-ए-हाल है? देखें ये बात ये है कि अल्लाह ताला का करम है और बाकी चीज़ें ये चलती रहती हैं हुँ, और ज़ाहिर है हम इमरान भाई तो आपको पता है नंबर 1 है पाकिस्तान में एग्ज़ैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह। बस। और बाकी चीज़ें ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बात ये है कि वो लोग जो खुद को राज़िक समझते हैं जो समझते हैं कि वो किसी का रिज़्क बंद कर सकते हैं हुँ, तो उनके पास तो सारी डिटेल्स होंगी। वो तो सारी डिटेल्स जानते हैं उनको अब थोड़ा-सा ये देखना चाहिए कि आप जब किसी को बेरोज़गार करवाते हैं, हुँ, चैनलों से निकलवाते हैं और ये समझते हैं कि आप राज़िक हैं और हुँ, आप किसी का रिज़्क बंद कर देंगे, तो फिर आपको ये रियलाइज़ेशन होनी चाहिए हुँ। कि राज़िक आप नहीं हैं, राज़िक वो ज़ात राज़िक है जो अल्लाह ऊपर है। बैठी है। सिद्दीक भाई अरशद शरीफ साहब अरशद शरीफ शहीद ज़ाहिर-सी बात है उनके साथ बड़ा ज़ुल्म हुआ। तो उस हवाले से जुडिशल कमीशन की दरख़्वास्त पिटीशन फ़ाइल की थी हामिद मीर साहब ने और काफ़ी फ़ोरम भी बनाए हैं, हर जगह घूमे फिरे हैं। एक तो ये बताइए उसका क्या स्टेटस है? दूसरा इसी के साथ एक दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए कि आशिक़ शरीफ शहीद की जो वाइफ़ हैं, जवेरिया सिद्दीक़ साहिबा उनके वकील इस वक़्त एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं इस केस के हवाले से और क्या पीटीआई के जो वुकला हैं, उनको मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं?
देखें, पहली बात यह है कि जो हामिद मीर साहब ने पिटीशन की थी उसमें इमरान रियाज खान साहब और मैं को पिटिशनर हैं हामिद ठीक मीर साहब के साथ। ठीक क्रेडिट हामिद मीर साहब का है। हम तो सिर्फ हमने कहा कि चलें हम भी आपके साथ हैं। बड़ा कॉज़ है। तो लेकिन कई माह से वो फैसला महफूज है। आमिर फारूक साहब वो फैसला नहीं सुना रहे, जुडिशल कमीशन वाला। हुँ, आप देखें ना कि अगर मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं और मैं कहूं कि आप फ़लाँ कत्ल में मुलविस हैं, और अगर आप कत्ल में मुलविस ना हो जी। तो आप मुझे कहेंगे कि भाई नाम लो, किन लोगों पे मुश्तमिल तुमने कमीशन बनवाना है, हुँ, मैं तैयार हूँ। ऐसी की तैसी आप तो बहुत एग्रेसिव होके आएँगे कि हाँ, मुझ पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हो। हुँ, आओ बताओ किसके पे मुश्तमिल कमीशन बनाना है। बात ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है, ये क्यों इतनी खौफ़ज़दा है अरशद शरीफ साहब की शहादत पर कमीशन बनाने में? क्यों ये भाग रहे हैं? क्यों आमिर फारूक साहब फ़ैसला नहीं सुना रहे? आप दें ना फ़ैसला, आप कहें कि हाँ कमीशन बन सकता है या आपके नहीं बन सकता। अब आमिर फारूक साहब क्यों कहते हैं कि कमीशन फ़ैसला नहीं सुना रहे? आमिर फारूक साहब को पता है कि वो फ़ैसला सुनाएँगे, हुँ, इंट्रा कोर्ट अपील लगेगी उन 6 जजेस में से किसी जज के पास ठीक है। जो लेटर लिखने वाले थे। उन्होंने कहना है बनाएँ कमीशन, तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो बात ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि भई क्या डर क्या है आपको? अगर हुँ, आप कातिल नहीं हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, कमीशन बने ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो, आप तो क्लियर हो जाएँगे। दूसरा जहाँ तक बात है, क्योंकि अभी वो केस दोबारा लगा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, जी। लगेगा, तो यानी जो लास्ट हियरिंग थी उस पे, क्योंकि मैं जा नहीं सका था, मैं उस दिन पता नहीं यहाँ पे था नहीं, तो उसमें अब देखना है कि आगे चीज़ें बढ़ेंगी, हुँ, हुँ, तो पता चलेगा। बाकी उनके वुकला किस हद तक खड़े हैं वो मुझे भी एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता, लेकिन ये है कि जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ कि पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उससे अरशद शरीफ साहब को ज़रूरत हुँ, नहीं है हुँ, या हुँ, उनकी फैमिली को। हुँ, बाकी जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, तो वो 100% पाकिस्तान के लोग हों या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, हुँ, वो 100% अरशद शरीफ साहब और उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं। हुँ, तो इसलिए कोई और मैटर नहीं करता, कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है या नहीं खड़ी। ठीक है। अच्छा सिद्दीक भाई बहुत से जो सहाफ़ी हैं जो अच्छा काम कर रहे थे, बड़े नाम हैं उनके, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं इसी तरह से इमरान नियाज़ खान साहब हैं, बाकी काफ़ी लोग हैं जो अच्छे जिनकी एक बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया पे और डिजिटल मीडिया के ऊपर लोगों में बड़ी उनकी पज़ीराई थी, वो लोग बाहर चले गए हैं। आपका भी कभी इरादा है बाहर जाने का? मेरा तो बस यही इरादा है, जब मेरा नाम स्टॉप लिस्ट से निकलेगा तो इंशाल्लाह पहले उम्रे पे जाना है, ठीक है। और जहाँ मुझे रोका भी गया था। बाकी ये है कि ईसीएल में आपका नाम है? मेरा नाम स्टॉप लिस्ट पे है। स्टॉप लिस्ट पे, ठीक। और बाकी ये है कि मेरा कोई ऐसा तो इरादा नहीं है कि मैं मुस्तकिल तौर पे बाहर शिफ्ट हो जाऊँ। और जहाँ तक बात है इमरान रियाज़ खान साहब की, हुँ, हुँ, साबिर शाकिर साहब की, वो भी जिस दिन, हुँ, जिस लम्हे पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी का आगाज़ होगा और ये बर्बरियत ख़त्म होगी, ये फसाइयत ख़त्म होगी, ये हुँ, जबर का माहौल ख़त्म होगा, तो उसी दिन इमरान रियाज़ खान साहब और साबिर शाकिर साहब वगैरह पाकिस्तान में होंगे। जी। ज़ाहिर है वो मजबूरन बाहर बैठे हुए हैं। तो अ, अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे कोई ऑप्शन मिले पाकिस्तान से बाहर जाने का, हुँ, हुँ, तो हाँ, मैं चला जाऊँगा। हाँ, मैं चला जाऊँगा। हुँ, अगर मुझे कोई ऑप्शन मिले किसी तरह से हुँ, हुँ, कि मैं चला जाऊँ तो मैं बिल्कुल चला जाऊँगा, लेकिन ये अगर कहूँ कि मैं मुस्तकिल चला जाऊँगा तो ऐसा नहीं है। ठीक है। ज़ाहिर है जब आप ये जो जो कुछ पाकिस्तान के अंदर सूरत-ए-हाल है, हर वक़्त का एक स्ट्रेस है, हर वक़्त की एक परेशानी है, हुँ, तो कौन नहीं चाहेगा कि उसको मौका मिले और वो बाहर चला जाए तो। पीसफुल माहौल में रहे। बिल्कुल। अच्छा 9 मई आपके सामने है, 26 नवंबर आपके सामने है, फिर 26 नवंबर को जो गोलियाँ चलीं, इनफैक्ट मैंने जो अनीस सत्ती शहीद हैं उनके घर का विज़िट किया और उसपे काम किया थोड़ा-सा। तो अच्छा अभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों से और फिर इन लोगों से ज़ाहिर-सी बात है जो भी इनके साथ हुआ, फिर उन्होंने रहम की अपीलें की और उससे माफ़ी दिलवाई। तो 2-3 चीज़ें उन्होंने तो कर दी कि भाई पीटीआई को ये बता दिया कि भाई अब आपने स्टॉप करना है, अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो सज़ा और जज़ा का अमल हमारे पास है। हुँ, अच्छा फिर दूसरा उन्होंने अवाम को बता दिया कि देखिए जी हमने तो लोगों को माफ़ भी कर दिया, थोड़ा-सा वो सिम्पैथी के लिए। और तीसरा उन्होंने ये कर दिया कि यूके को भी बता दिया जो यूरोपीय यूनियन है उनको, अमेरिका को कि जी हमने आपकी बात सुन ली है। तो आपके ख़्याल में इसके बाद अभी क्या सूरत-ए-हाल पैदा हो सकते हैं इन केसेज़ के हवाले से और इसको इमरान खान के साथ अगर नत्थी करें इस हवाले से? देखिए, पहली बात ये है कि ये अब मामला चल रहा है इस वक़्त आईनी बेंच के सामने। हुँ, मेरा ख़्याल है 4-5 दिन के अंदर-अंदर फ़ैसला आ जाएगा आईनी बेंच से ठीक कि है। वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को दुरुस्त करार देते हैं या कहते हैं कि वो फ़ैसला दुरुस्त है जावेद हसन साहब का, मुनीब अख्तर साहब का, हुँ, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का और आयशा मलिक साहिबा का। और उन अज़ीम जजेस ने जो फ़ैसला दिया था, उससे पाकिस्तान को इंटरनेशनली फ़ायदा हुआ।
पाकिस्तान की इज़्ज़त एहतराम मकाम में इजाफा हुआ। और जो आइनी बेंच ने जो कुछ किया उसकी वजह से पूरी दुनिया से जो रिएक्शन आया है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस की बात हो रही है, जीएसपी प्लस स्टेटस की बात हो रही है, तो ये आप देखें ना कि ये इन जजेस की वजह से हुआ है। अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखेल, मोहम्मद अली मज़हर और शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली, नईम अख्तर अफ़गान, इन जजेस की वजह से हुआ है।